नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। गुरु जी की भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। मेष राशि, सुखद ग्रह स्थिति बन रही है। किसी मित्र अथवा सहयोगी द्वारा फोन के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी, जो कि बहुत फायदेमंद भी साबित होगी। कुछ समय मन मुताबिक कार्यों में समय व्यतीत करके आप प्रफुल्लित और तनाव मुक्त महसूस करेंगे। संबंध बनाते व्यवहारिक दृष्टिकोण रखें। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से निश्चित दूरी बनाकर रखना ही उचित है। आय के साधन तो बढ़ेंगे, परंतु साथ ही खर्चों की भी अधिकता बनी रहेगी। अत्यधिक व्यवस्था के चलते घर परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल होगा। किसी भी तरह की खरीदारी अथवा लेन देन करते समय बिल की वगैरह अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ले। कोई सरकारी कार्य आज हल हो सकता है। काम ज्यादा होने से दबाव रहेगा। युवाओं को अपने करियर संबंधी कोई उपलब्धि हाथ में आने से सुकून मिलेगा। जीवन साथी तथा परिवारजनों के सहयोग से घर में व्यवस्थित माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखें। प्रतिस्पर्धा की वजह से डिप्रेशन, हीन भावना जैसी स्थिति बन सकती है। अत्यधिक तनाव के कारणों से बचना जरूरी है। भाग्यशाली रंग है लाल, भाग्यशाली अंक है 9। आज का उपाय, शिव जी की आराधना अवश्य करें, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल विचार से आपके जीवन में बदलाव आएगा। आज का गीता ज्ञान है। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। वृष राशि, ग्रह स्थिति में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आज किसी लंबे समय से चल रही चिंता से राहत मिलेगी। अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं को पहचानें और उन्हें सही दिशा में लगाएं। भाइयों के साथ किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सकारात्मक विचार विमर्श होगा। ज्यादा सोच विचार करने से मौके हाथ से निकल भी सकते हैं। अपनी योजनाओं को जल्दी क्रियान्वित करने पर भी ध्यान दें। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में आज बिल्कुल भी निवेश ना करें। घर में मेहमानों के आगमन से कुछ महत्वपूर्ण कार्य रुक भी सकते हैं। बिजनेस में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और ज्यादा काम होने से व्यस्तता रहेगी। इस समय काम की क्वालिटी अधिक बेहतर करने की जरूरत है। पब्लिक प्लेस पर उच्चाधिकारियों के साथ बहस में ना पड़े। वैवाहिक संबंधों में मधुर बनाने के लिए एक दूसरे को उपहार देना अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी। दिन की शुरुआत व्यायाम, योगा आदि से करें। मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द की समस्या बढ़ सकती है। साथ ही हल्का खान पान रखें। भाग्यशाली रंग है बादामी, भाग्यशाली अंक है 2। आज का उपाय, शिव जी की आराधना अवश्य करें, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल विचार से आपके जीवन में बदलाव आएगा। आज का गीता ज्ञान है। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। मिथुन राशि, रोजमर्रा की उबाऊ दिनचर्या से राहत पाने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियों पर भी समय व्यतीत करें। इससे मन प्रफुल्लित रहेगा। नए संपर्क बनेंगे और उनके मार्गदर्शन से कोई समस्या भी दूर होगी।
परिवार में कोई मांगलिक आयोजन की योजना बन सकती है। किसी भी नकारात्मक स्थिति अथवा विवादित मामलों में अपने गुस्से पर काबू रखें और धैर्य से समाधान ढूंढें। कोई भी सरकारी कार्य निकलवाने के लिए अनैतिक गतिविधियों का सहारा ना लें। विद्यार्थी वर्ग को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। बिजनेस में दिक्कतें रहेंगी, साथ ही किसी खास मुद्दे पर निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति भी बनी रहेगी। इसलिए कोई भी काम करने से पहले घर के वरिष्ठ जनों की सलाह अवश्य लें। नौकरी पेशा लोगों के लिए ऑफिस का माहौल सुकून भरा रहेगा। परिवारजनों के बीच उचित सामंजस्य और प्रेम प्यार बना रहेगा। विपरीत लिंगी मित्रों से मिल मुलाकात के समय मर्यादा का ध्यान रखें। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बने रहने से थकान रह सकती है। इसकी वजह से शारीरिक कार्य क्षमता में भी कमी आएगी। भाग्यशाली रंग है नीला, भाग्यशाली अंक है 3। आज का उपाय, शिव जी की आराधना अवश्य करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल विचार से आपके जीवन में बदलाव आएगा। आज का गीता ज्ञान है, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। कर्क राशि, आज कई तरह की जिम्मेदारियां आपके ऊपर रहेंगी। दिन की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित रूपरेखा बना ले, क्योंकि दोपहर बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में बहुत ही अनुकूल रहेगी। युवाओं को कोई मन मुताबिक कार्य बनने से सुकून मिलेगा। किसी वजह से आर्थिक नुकसान होने की स्थिति बन रही है। भावुकता और आलस की वजह से आपके बनते कार्यों में विघ्न बाधाएं आ सकती है। घर के बुजुर्गों की विशेष देखभाल और आदर मान बनाए रखें, जिससे कि वह अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करें। कार्य क्षेत्र में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें तथा सभी गतिविधियों को अपनी देखरेख में ही करवाएं। लापरवाही की वजह से पार्टियां टूट सकती हैं, हालांकि कामों की गति मध्यम ही रहेगी। नौकरी पेशा लोग उच्च अधिकारियों के साथ संबंध खराब न होने दें। शाम को दोस्तों के साथ फैमिली गेट टुगेदर का प्रोग्राम बनेगा। मन प्रफुल्लित और सुकून भरा रहेगा। मौसम में बदलाव की वजह से थकान और कमजोरी रहेगी। उचित खानपान और आराम में भी ध्यान देना जरूरी है। भाग्यशाली रंग है हरा, भाग्यशाली अंक है 8। आज का उपाय, शिव जी की आराधना अवश्य करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल विचार से आपके जीवन में बदलाव आएगा। आज का गीता ज्ञान है, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। सिंह राशि, आज आपकी कोई पुरानी समस्या हल होने वाली है। आपका विवेक और सूझबूझ से लिया गया निर्णय बहुत ही सकारात्मक रहेगा तथा हर काम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होंगे। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों के पेपर वर्क में चल रहे व्यवधान दूर होंगे। अपनी योजनाओं को जग जाहिर न करें तथा दिखावे के चक्कर में अधिक खर्च करने या कर्ज लेने से बचें। अगर किसी से कोई वादा किया है तो उसे पूरा करने का प्रयास करें, अन्यथा आपकी छवि खराब हो सकती है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर उचित रूपरेखा बनाएं।
कार्य क्षेत्र में कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाने की जरूरत है। हालांकि सहयोगियों और कर्मचारियों की मदद से उचित व्यवस्था बनी रहेगी तथा कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे। साझेदारी संबंधी व्यवसाय आज गति पकड़ेंगे। नौकरी पेशा लोगों को अपना मनोनुकूल कार्यभार मिलेगा। पारिवारिक व्यवस्था में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप न होने दें। युवाओं की दोस्ती प्रेम संबंधों में परिणत हो सकती है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सिर्फ बदलते वातावरण की वजह से कुछ एलर्जी जैसी दिक्कत रहेगी। परंपरागत इलाज लेना बेहतर रहेगा। भाग्यशाली रंग है बादामी, भाग्यशाली अंक है 7। आज का उपाय, शिव जी की आराधना अवश्य करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल विचार से आपके जीवन में बदलाव आएगा। आज का गीता ज्ञान है, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। कन्या राशि, आज आपकी कोई पारिवारिक समस्या दूर होने वाली है, जिससे आप अपने आप को मानसिक व भावनात्मक रूप से सशक्त महसूस करेंगे। महिलाओं को कोई विशेष उपलब्धि मिलने वाली है, इसलिए अपनी पूरी क्षमता और मेहनत अपने कार्यों को पूरा करने में लगा दें। किसी भी विवादित मामलों में अपने दखलंदाजी ना करें। गुस्से और जल्दबाजी जैसे स्वभाव पर नियंत्रण रखें। घर के वरिष्ठ सदस्यों के अनुभव और मार्गदर्शन पर भी जरूर अमल करें। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर लापरवाह ना बने। व्यावसायिक गतिविधियां सामान्य रहेंगी, परंतु प्रोडक्शन संबंधी कार्य में कमी आने से तनाव रह सकता है। सरकारी नौकरी में अपने कार्यों के प्रति लापरवाही ना करें तथा समय पर अपना टारगेट पूरा करने में ध्यान दें, क्योंकि कोई कंप्लेंट होने की स्थिति बन रही है। विवाहित संबंध सुखद रहेंगे। कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकता है। किसी खास मित्र से भी मुलाकात हो सकती है। इन्फेक्शन होने जैसी परेशानी रह सकती है। महिलाएं खास तौर पर अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। भाग्यशाली रंग है केसरिया, भाग्यशाली अंक है 1। आज का उपाय, शिव जी की आराधना अवश्य करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल विचार से आपके जीवन में बदलाव आएगा। आज का गीता ज्ञान है, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। तुला राशि, आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित होगी जिसके बारे में आपने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होगा। आपको किसी ईश्वरीय शक्ति का आभास होगा। प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी निर्णय लेने में वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन रहेगा और आप किसी समस्या से भी बच जाएंगे। किसी से भी ज्यादा मदद की उम्मीद ना रखकर खुद ही अपने कार्यों को अंजाम दें। आज किसी भी तरह उधारी अथवा लेन देन ना करें तो बेहतर है। पैतृक संपत्ति संबंधी मामलों में विवेक और समझदारी से काम ले। जल्दी आवेश में आना संबंधों को बिगाड़ भी सकता है। व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा तथा अधिकतर काम उचित तरीके से बनते जाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में ज्यादा निवेश न करें। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने काम के प्रति समर्पित रहेंगे। बॉस तथा उच्चाधिकारियों के साथ संबंधों में भी मधुरता आएगी।
घर की छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें। इससे घर की व्यवस्था उचित बनी रहेगी। संबंधों में भी मधुरता रहेगी। ज्यादा काम के दबाव की वजह से पैरों में दर्द और थकान महसूस हो सकते हैं। अपने आराम और सुविधा का भी ध्यान रखें। भाग्यशाली रंग है क्रीम। भाग्यशाली अंक है 1। आज का उपाय, शिव जी की आराधना अवश्य करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल विचार से आपके जीवन में बदलाव आएगा। आज का गीता ज्ञान है, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। वृश्चिक राशि, धर्म, कर्म तथा अध्यात्म के प्रति बढ़ता हुआ आपका विश्वास आपको शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। किसी नजदीकी संबंधी की समस्या दूर करने में आपका योगदान रहेगा और इससे आपको खुशी भी मिलेगी। बच्चे भी इस समय पूर्ण रूप से अनुशासित तथा पढ़ाई के प्रति एकाग्रचित रहेंगे। कोई मनोरंजक यात्रा संबंधी प्रोग्राम बन रहा है तो फिलहाल कुछ समय के लिए टालना उचित है। दूसरों के कार्यों को कॉपी करने की बजाय अपनी ही कार्य क्षमता तथा योग्यता के अनुरूप कार्य करें। कुछ नुकसान होने जैसी स्थिति भी बन रही है, इसलिए सावधान रहें। आज कार्य क्षेत्र में किसी भी फोन कॉल आदि को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है। मार्केटिंग संबंधी कार्यों में कुछ रुकावटें रहेगी, लेकिन परेशान होने की बजाय धैर्य बनाकर रखें। सरकारी सेवारत लोगों के ऊपर कोई खास अथॉरिटी आने की वजह से अतिरिक्त समय देना पड़ेगा। पारिवारिक सदस्यों का एक दूसरे के प्रति उचित सामंजस्य का भाव रहेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तथा शारीरिक और मानसिक रूप से भी खुद को प्रफुल्लित और ऊर्जावान महसूस करेंगे, परंतु लापरवाही भी ना बरतें। भाग्यशाली रंग है आसमानी। भाग्यशाली अंक है 2। आज का उपाय, शिव जी की आराधना अवश्य करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल विचार से आपके जीवन में बदलाव आएगा। आज का गीता ज्ञान है, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। धनु राशि, आज पूरा दिन व्यक्तिगत गतिविधियों में ही व्यतीत हो जाएगा। घर में खास मेहमानों के आगमन से व्यस्तता पूर्ण दिनचर्या रहेगी। उपहारों का आदान प्रदान घर में खुशनुमा वातावरण बनाएगा। किसी नजदीकी संबंधी द्वारा बच्चे की किलकारी संबंधी कोई शुभ सूचना मिलने से उत्सव का माहौल रहेगा। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने या बिन मांगे सलाह देने से आपके प्रति अपमानजनक स्थिति भी बन सकती है। बजट व्यवस्थित रखने के लिए अनावश्यक जरूरतों पर काबू बनाकर रखें। घर की व्यवस्था उचित बनाए रखने के लिए आपका सहयोग जरूरी है। निजी कारणों से बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, परंतु फिक्र ना करें, स्टाफ और कर्मचारियों के सहयोग से गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेगी। प्रोडक्शन में भी कमी नहीं आएगी। ऑफिस में फाइनेंस संबंधी कार्यों में सावधानी बरतें। परिवारजनों के सहयोग से घर की व्यवस्था उत्तम बनी रहेगी। प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग में जाने के अवसर सुलभ होंगे।
आपका अपनी दिनचर्या और खान पान को व्यवस्थित रखना आपको मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान व स्वस्थ रखेगा। भाग्यशाली रंग है केसरिया। भाग्यशाली अंक है 3। आज का उपाय, शिव जी की आराधना अवश्य करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल विचार से आपके जीवन में बदलाव आएगा। आज का गीता ज्ञान है, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। मकर राशि, कोई कोर्ट केस संबंधी मामला चल रहा है तो किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग द्वारा फैसला आपके पक्ष में होने की ही संभावना है। सूझबूझ और विवेक से काम ले, सफलता निश्चित है। बच्चे की किलकारी संबंधी कोई शुभ सूचना मिलने से घर में खुशनुमा वातावरण रहेगा। प्रैक्टिकल बने तथा भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय ना ले, वरना दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान ही कर बैठेंगे। जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी कागजी कार्यवाही करते समय अच्छी तरह जांच पड़ताल करना जरूरी है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। कारोबार में अभी किसी भी नई योजना को क्रियान्वित करने की बजाय वर्तमान गतिविधियों को ही व्यवस्थित करने में ध्यान दें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कार्यों में भी अभी मंदी का असर बना रहेगा। सरकारी सेवारत लोगों को अचानक ही स्थान परिवर्तन से संबंधित शुभ सूचना मिलेगी। पति पत्नी के प्रयासों से घर का वातावरण कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। प्रेम संबंधों में आपसी सामंजस्य के अभाव के वजह से दूरियां आ सकती हैं। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी। भाग्यशाली रंग है नीला। भाग्यशाली अंक है 9। आज का उपाय, शिव जी की आराधना अवश्य करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल विचार से आपके जीवन में बदलाव आएगा। आज का गीता ज्ञान है, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। कुंभ राशि, बदलते परिवेश की वजह से कुछ नीतियां आपने बनाई है, वह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। बीमा तथा निवेश संबंधी कार्यों में भी पैसा लगाना उत्तम रहेगा। कोई भी असमंजस की स्थिति बनने पर घबराने की बजाय मनन और चिंतन करें, जल्दी ही आपको अपने समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। युवा वर्ग विशेष रूप से ध्यान रखें कि व्यर्थ की दोस्ती और गतिविधियों में समय व्यतीत न करें, क्योंकि इसका कोई भी उचित परिणाम हासिल नहीं होने वाला है। योजनाएं बनाने के साथ साथ उन्हें कार्य रूप देना भी अति आवश्यक है। इस समय कोई भी लेन देन करना नुकसानदायक रह सकता है। कारोबारी गतिविधियों में कुछ सुधार आएगा। वास्तु संबंधी नियमों का उपयोग करना वातावरण को और अधिक पॉजिटिव बनाएगा। साझेदारी संबंधी व्यवसाय में योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें, वरना दिक्कत हो सकती है। नौकरी पेशा लोग अपने क्लाइंट के साथ डील करते समय गुस्से या आवेश में आने से बचें। वैवाहिक संबंधों में किसी व्यक्तिगत बात को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। युवा वर्ग व्यर्थ की मौज मस्ती में अपना समय व्यर्थ न करे।
वर्तमान मौसम की वजह से असंतुलित खान पान लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहेगा और इसका असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा। भाग्यशाली रंग है गुलाबी, भाग्यशाली अंक है 6। आज का उपाय, शिव जी की आराधना अवश्य करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल विचार से आपके जीवन में बदलाव आएगा। आज का गीता ज्ञान है, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। मीन राशि, फाइनेंस से संबंधित कोई भी निर्णय लेने या कार्य करने के लिए आज का दिन अनुकूल है। आज आप रोजमर्रा की जिंदगी से हटकर दिनचर्या में भी कुछ नयापन लाने की कोशिश करें, इससे आपकी मानसिक व शारीरिक थकान दूर होगी तथा एक नई ऊर्जा का प्रवाह अपने अंदर महसूस करेंगे। अवांछित लोगों के साथ मेल मुलाकात रखना आपकी मानहानि का कारण बनेगा तथा समय भी बर्बाद होगा। कोई व्यक्ति आपकी भावुकता और उदारता का फायदा उठा सकता है, इसलिए किसी पर विश्वास करने से पहले सभी पहलुओं पर अच्छी तरह सोच विचार अवश्य कर लें। व्यवसाय में टैक्स या सरकारी कार्यों से संबंधित पेपर्स को सुव्यवस्थित कर ले। कोई इंक्वायरी हो सकती है और इसका नकारात्मक प्रभाव आपके मान सम्मान पर पड़ सकता है। किसी अजनबी के साथ कोई भी लेन देन करने से पहले उससे संबंधित पूर्ण जानकारी अवश्य हासिल कर ले। घर परिवार में किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप द्वारा कुछ गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। प्रेम प्रसंग में नजदीकियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, शारीरिक ऊर्जा भी बनी रहेगी, परंतु घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। भाग्यशाली रंग है लाल, भाग्यशाली अंक है 7। आज का उपाय, शिव जी की आराधना अवश्य करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल विचार से आपके जीवन में बदलाव आएगा। आज का गीता ज्ञान है, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है।